नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन पे और यूट्यूब चैनल पे। मैं रीजनिंग ऋषि सर स्वागत करता हूं सभी का। आज हम टॉपिक लेके आए हैं मैट्रिक्स आप व्यू, और इसी को एसएससी में नया नाम दिया है जिसका नाम है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग दिख जाए, मैट्रिक्स दिख जाए, ये दोनों एक ही चीज़ होती हैं, और आज ये हम जीरो लेवल पे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो किस तरह के एग्जाम्पल आते हैं इंडेक्सिंग पे, ये इस तरह से एग्जाम्पल इंडेक्सिंग के आएंगे। इस तरह से एग्जाम में मैट्रिक्स आएंगी, फर्स्ट और सेकंड दोनों मैट्रिक्स आएंगी, और इस पे लिखा हुआ है यहाँ पर देखो मैट्रिक्स फर्स्ट और सेकंड। इसको एक बार हम समझते हैं। अगर इनको ऊपर से नीचे अगर आप देख रहे हो तो ये होते हैं आपके स्तंभ, जिसे हम बोलते हैं कॉलम, और ये होती हैं भैया रो, जिसे हम बोलते हैं पंक्ति। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है, जैसा कि विकल्प में किसी एक में दिया गया है। विकल्प में दिए गए संख्या समूह के अक्षरों के दो वर्गों द्वारा दर्शाए गए हैं, जैसा कि नीचे दिए गए दो आव्यूह में है। आव्यूह फर्स्ट के स्तंभ और पंक्तियों की संख्या 0 से लेकर 4 तक है। देखो ये कह रहा है पंक्ति और स्तंभ की संख्या 0 से लेकर 4 तक है। जो बात कह रहा है वो हमने पढ़ ली है। साथ के साथ क्या कह रहा है कि इन आव्यूह में एक अक्षर को पहले उनकी पंक्ति और बाद में स्तंभ के द्वारा दर्शाया गया है। जैसे कि ए को लिखा जाता है 03। अरे क्या लिखा जाता है? ए को लिखा जाता है 03। ठीक है भाई, ए को लिखा जाता है 03। तो कैसे? देखो पहले इसमें देखना है 0 और फिर इसमें देखना है 3। 03 पे क्या दिखाई दे रहा है? ए दिखाई दे रहा है। ठीक है, 03 पे ए दिखाई दे रहा है, और साथ में 10 को भी ए कहा जा रहा है। 10 का मतलब पहले नंबर इधर से लेने 1, फिर इधर से लेना है 0, और क्या आ रहा है? ए। 10 पर भी ए आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही क्या कह रहा है कि उसी प्रकार से सी का 55 नंबर है। 55 अगर देखें तो मैट्रिक्स सेकंड में दिख रहा है, क्योंकि 0 से लेके 4 तक तो फर्स्ट में है, और उसके बाद में जो जितने भी हैं वो सारे के सारे सेकंड में है। ठीक है, 55। तो देखो 5 पहले इधर वाले नंबर लेने, फिर इधर वाले नंबर लेने होते हैं। ये क्रम होता है चलने का, पहले ऐसे, देन उसके बाद फिर ऐसे। सही है, तो देखिए यहाँ पर 5 5 सी, और उसके बाद में 68 पे भी सी आना चाहिए। तो देखो 6 ये रहा, है ना, और देखो 8 ये रहा, इस पे भी क्या आ रहा है? सी आ रहा है। तो पहले ऐसे चलेंगे नंबर में, फिर ऐसे चलना है। ठीक है, ये चलने का क्रम रहेगा अपना मैट्रिक्स आव्यूह में। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? इंडेक्सिंग। ठीक है, दो नाम है, काम एक ही है। ये वही मैट्रिक्स हैं जो आपके सामने मैंने अभी दर्शाई थी, वो दोनों मैट्रिक्स हैं। किस तरह से एग्जाम में एग्जाम्पल पूछता है, फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल हमारी आंखों के सामने है जो बोर्ड पे दिया है। ठीक है भाई, ये हम जो है आज सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर पूरी क्लास ध्यान से देखना। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है जो बोर्ड पे दिख रहा है, फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है। यहाँ बी आई सी जे के इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है हो सकता है, मैट्रिक्स में चेक करते हुए आंसर हमें निकालना है। सबसे पहले आपका काम एग्जाम में रहेगा, आखिरी आखिरी में जे लिखा है, यहाँ 33, यहाँ 40, यहाँ 31 और ये 22। इन सब पे क्या आना चाहिए भाई? जे आना चाहिए, और हमको ये चेक करना है। चेक कैसे करेंगे सुनिए। सबसे पहले बात आती है 33। तो देखिए 3 ये रहा और 3 ये रहा, इस पे आ रहा है जे। 33 पे जे चाहिए, और बात भी इसकी थी, तो ये ठीक है। इसके बाद में 22, तो वापस देखिए 2 और 2, इस पे भी क्या आ रहा है? जे आ रहा है। 22 पे जे चाहिए और जे आ रहा है, तो मतलब ठीक है। 40 4 0 जे आ रहा है, तो ये भी ठीक है। 31 3 1 वी आ रहा है, चाहिए जे, आ रहा है वी। जब भी ऐसा हो जाए तो वो ऑप्शन ही गलत होगा पूरा, तो मतलब डी आंसर नहीं हो सकता इसका। अब थर्ड नंबर पे सी है, 77 69 और 86 पे सी आना चाहिए। ये आपको जो है वो चेक करना है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, क्या तरीका रहेगा, सुनना पूरी क्लास। सबसे पहले 77। अब मैट्रिक्स फर्स्ट में तो 7 7 है नहीं, तो जाहिर सी बात है हमें सेकंड में ही चेक करना पड़ेगा, है ना। ये 7 है, ये भी 7 है, सामने लिखा है सी, और 77 भी सी चाहिए। सही है। 69 फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में ही मिलेगा 69। 6 9 एस लिखा है, जबकि टी सी होना चाहिए था। इसका मतलब सी ऑप्शन कट चुका है, ये गलत है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 86 की बात करें
तो ध्यान देना है सभी को, 8 ये रहा, 6 ये रहा, सी आ रहा है, और सी चाहिए था तो सी दिखाई दे रहा है। मतलब अभी तक मैंने 2 चेक किए, तो इन दोनों में से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 ऑप्शन कर चुके हैं। इसके बाद आई को चेक करें, आई को चेक करें 12 और 44, आई को चेक करें 12 और 44, 1 2 आई सही है, 44 4 4 आर ये गलत है। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो ये आएगा, 20 पे बी आना चाहिए, 20 बी जो सही है। करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा ए ऑप्शन। तो इनको सबसे पहले ऐसे चलना पड़ता है स्तंभ में, फिर रो में चेक करना पड़ता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपके आंसर आएंगे। तो फिलहाल ऑप्शन से करोगे तो ये बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं। बढ़ते हैं आगे, सेकंड नंबर का एग्जांपल है। अब लाइन से चेक करें, आई का मतलब 59 88 76 21 पे आई आना चाहिए, और ये हमको चेक करना है, ठीक है। अगर मैं इनको चेक करता हूं तो 59, तो देखो 5 ये रहा, 9 ये रहा, टी लिखा आई है, आ रहा है टी, तो ए ऑप्शन सीधा कट गया, सीधा ही खत्म कर देंगे, ए तो गलत है। 76 76 पे आइएगा, 7 ये रहा, 6 ये रहा, एस आ रहा है, और चाहिए आई, आ रहा है एस, तो जाहिर सी बात है ये गलत है, तो इसको भी हम काट देंगे कि ये ऑप्शन तो आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, 21 2 1 आई सही है। नेक्स्ट है 88 8 8 एस, ये गलत है। करेक्ट आंसर एक ही बार में चेक हुआ, और कौन सा ऑप्शन आ गया अपना, डी ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे थर्ड नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। ए पे देखो 03 03 32 03 03 3 में है, 03 पे ए आ रहा है, 32 पे चेक करें, 32 पे भी ए आ रहा है, अभी तक पता नहीं चला, एन को चेक करेंगे, यानी 66 85 85 86। सबसे पहले 85 2 बार लिखा है, इसमें एन आ रहा है और हमें एन चाहिए, सही है। 66 को चेक करेंगे, 6 और 6 पे भी एन आ रहा है, अभी तक कटा नहीं है कोई भी। आगे चेक करें, 85 हो गया, 86 पे चेक करें, 86 पे सी आ रहा है, ये गलत है। तो डी ऑप्शन पहली बार में कट चुका है, तो इसको तो मैंने हटा दिया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। यहाँ पे है ओ का मतलब है 98 76, और 98 पे ओ आना चाहिए, 98 9 ये रहा, 8 ये रहा, 98 पे ओ सही है, और अगला है 76 76 पे एस आ रहा है, ओ चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आर की बात करें, 23 और 31, 23 पे आर सही है, 31 31 पे वी ये गलत है। करेक्ट आंसर जो आप देके आएंगे वो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए। तो इसका जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ 76, इस बार उल्टा लिखा है, नंबर ऊपर लिखे हैं, और इनके आधार पे जो इनके अक्षर हैं उनके कोड आपको देखने हैं कौन से आ सकते हैं। 76 76 देखिए, 7 ये रहा, 6 ये रहा, एस आएगा, तो पहली बात तो क्लियर हो गई, 76 पे एस आना है आखिरी में। उसके बाद में 10 10 का मतलब है 1 ये रहा, 0 ये रहा, ए आ रहा है, 10 पे क्या आ रहा है भाई, ए आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगले को चेक करते हैं हम। अगले को अगर हम चेक कर रहे हैं तो 59 है, 59 कहाँ है, 5 ये रहा, 9 ये रहा, टी है, 59 पे टी आ गया। और उसके बाद में अगर 34 पे देखें अपन तो 3 ये रहा, 4 ये रहा, आई आएगा, ITAS यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। अब फिफ्थ नंबर का एग्जाम्पल भी बिल्कुल मैट्रिक्स में ऐसा ही है, इसी तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ बात करें S11 1 1 1 1, अच्छा ये 11 है, 11 1 1 पे ही चेक करना है, 1 1 पे आ रहा है R, तो सबसे पहले आखिरी में R। 41 को चेक करें, 4 1 4 1 से आ रहा है A, क्या आ रहा है भाई, A आ रहा है। 86 8 ये रहा, 6 ये रहा, C आ रहा है, 86 पे C आ रहा है। और 65 6 ये रहा, 5 ये रहा, 65 पे T आ रहा है, TCAR यानी करेक्ट आंसर आप देके आएंगे बी ऑप्शन। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना आपके। तो इस तरह का सेट जो है वो मैट्रिक्स इंडेक्सिंग में पूछा जाता है, और एसएससी में इस तरह के एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एसएससी एग्जाम में। तो देख लीजिए, दिल्ली पुलिस में भी आता है ऐसा, और जीडी कांस्टेबल में भी आता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ। अगला सेट बिल्कुल वैसा ही है, सारणी नई है, ये सारणी नई है और ये नई है।
तरीका वही रहेगा, उसी तरीके से चेक करना है, एक सही 3 गलत, उसके हिसाब से आंसर निकालना है, ठीक है। यहाँ पर E33, 01, 12 और 11 पे E आना चाहिए, चेक करना है। 33, 33, 3 एरा, 3 एरा, E आ रहा है, E चाहिए, E आ रहा है, ठीक है ना। इसके बाद में 01, 0 एरा, 1 एरा, D आ रहा है। 01 पे क्या आ रहा है, D आ रहा है, और E चाहिए था, तो ये गलत आ रहा है। जो गलत है उसको हैंड टू हैंड वहीं की वहीं काट दीजिए। 12 को चेक करते हैं भाई, 1 2 T आ रहा है, ये भी गलत है। 11 को चेक करें, 1 1 E आ रहा है, ये ठीक है। तो फिलहाल 2 ऑप्शन कर चुके हैं, 2 ऑप्शन जो है वो बाकी हैं, है ना। अब हमें D को चेक करना है। 10 और 34 पे D आना चाहिए। 10 D आ रहा है, 3 4 34 पे आ रहा है D, तो ये भी सही आ रहा है भाई, अभी तक गलत नहीं है। U को चेक करें भाई, 65 और 99 पे U आना चाहिए। 65 पे U और 99 पे भी U, ये भी सही आ रहा है। तो अब R को चेक करना पड़ेगा भाई, कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। 56 और 59 इनको चेक करना है, ठीक है। सबसे पहले 56 को, देन उसके बाद 59 को। तो ये 5 है, ये 6 है, U आ रहा है और लिखा R है, तो ये गलत है। 59 भी चेक कर लीजिए, 59 R आ रहा है, ये सही है। करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है अपने पास में, और इसमें 03, 23, 20 और 11 पे E आना चाहिए, इसको चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ चेक कर लेते हैं हम। 03, 0 ये रहा, 3 ये रहा, T आ रहा है, E लिखा है, T आ रहा है, गलत है। 23 पे चेक करें, 2 ये रहा, 3 ये रहा, D आ रहा है, I चाहिए था अपन को, क्या E आ रहा है 23 पे, D गलत है। 20 पे देखें एक बार, 20 E लिखा है, E चाहिए। 11, 11 पे भी E। तो 2 ऑप्शन कर चुके हैं, पहला चेक करते ही। U को चेक कर रहा हूं मैं, 87, 78, 87 U सही है। 78 U ये भी सही है, अभी तक कुछ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है। R को चेक करते हैं बेटा, 95, 58, 9 ये रहा, 5 ये रहा, R आ रहा है, सही है। और अगला क्या है बेटा, 58, 5 ये रहा, 8 ये रहा, L आ रहा है, तो ये कट जाएगा। करेक्ट आंसर जो आने वाला है वो कौन सा ऑप्शन आने वाला है आपका, सी ऑप्शन आने वाला है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आने वाला है यहाँ पर 03, 33, 10 और 02 पे E आना चाहिए। सबसे पहले 03, 03 पे आ रहा है T और चाहिए E, गलत है। 33, 3 ये रहा, 3 ये रहा, E ये सही है। 10 को देखना भाई, 10 D आ रहा है भाई 10 पे, ये गलत है। 02 को चेक करेंगे भाई, 0 ये रहा, 2 ये रहा, E ये रहा। पहली बार चेक किया, 2 ऑप्शन कर चुके हैं, 2 ऑप्शन खत्म, टाटा बाय बाय गया। उसके बाद में अगला हम चेक करेंगे, वो M है। M को चेक करेंगे, 56 और 89 पे M आना चाहिए। 56 U आ रहा है, ये तो गलत है। और 89, 8 ये रहा, 9 ये रहा, M आ रहा है, जो कि सही है। करेक्ट आंसर जो आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, डी। तो देखो फटाफट फटाफट इनकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। एसएससी इसको रेगुलर नहीं पूछती है, आजकल कभी कभी पूछती है। वैसे आप एग्ज़ाम दोगे तो मतलब कभी कभी का मतलब, जैसे अगर ऑनलाइन के 20 पेपर हो रहे हैं, 25 हो रहे हैं, तो करीब 10 या 12 में मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दिखाई देता है। नाम क्या है बता रहा हूँ, सिलेबस में साफ साफ नाम दिया हुआ है, इंडेक्सिंग, और ये उसी के ऊपर आधारित है। बढ़ते हैं 9 नंबर के एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। 9 नंबर पे आते हैं। 9 नंबर में सबसे पहले 43, हाँ जी, 4 ये रहा, 3 ये रहा, बी आना चाहिए। 96 पे चेक करना, 9 ये रहा, 6 ये रहा, आई आना चाहिए, ठीक है। 30, 3 ये रहा, 0 ये रहा, टी आना चाहिए भाई। और 11 पे ई आना चाहिए, बी आई टी ई, बी आई टी ई। करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। आ रहा है ना समझ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर 86 की बात करें, 8 ये रहा, 6 ये रहा, आर आ रहा है। 75, 75 आई आ रहा है। 34, 3 ये रहा, 4 ये रहा, डी आ रहा है 34 पे। 02, 0 ये रहा, 2 ये रहा, ई आ रहा है, आर आई डी ई।
करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो पूरी क्लास देख लो एक बार। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। मैट्रिक्स के अभी तक मैंने 2 सेट करवाए हैं और भी सेट जो है वो आपके सामने लेके आ रहा हूँ। देखिए अगला सेट ये है, यहाँ पर वही मैट्रिक्स है नई, और टी को 0 0 लिख रहा है, 0 0 पे टी, 13 1 3 पे टी, ठीक है, और 3 0 पे भी टी आएगा, आर 56 पे आएगा, चेक कर लेते हैं, 5 ये रहा, 6 ये रहा, आर आ रहा है। ठीक है, सेम टू सेम 79 87 पे भी आर आएगा। ये प्रश्न है, इनमें से क्या हो सकता है ये पता करना है। तो तरीका वही है, एल एल पे 68 89 68 69 इन पे एल आना चाहिए। सबसे पहले 68 को चेक कर रहा हूँ, 6 ये रहा, 8 ये रहा, एल आ रहा है, सही है। 68 लिखा है, 89 पे आ जाइए, 89 पे आ रहा है ए, तो ये गलत है। और 69 6 ये रहा, 9 ये रहा, टी आ रहा है 69 पे, तो ये गलत है। ठीक है, अब ऑप्शन बचे मेरे पास कितने, 2 ऑप्शन बचे। फिलहाल बात करें 97, ए 97 और 76 पे ए आना चाहिए। 76 7 ये रहा, 6 ये रहा, वाई आ रहा है, ये गलत है। 97 9 7 पे ए आ रहा है, जो कि सही है। करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। सही है भाई, आ रहा है समझ में। तो मैट्रिक्स में चलने का जो तरीका बता रहा हूँ बिल्कुल वही होता है। पहले आपको ऐसे चलना है नंबर में, उसके बाद नंबर हमेशा ऐसे देखने हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये अगला एग्जाम्पल है, मैट्रिक्स दोनों दे रखी है, वही तरीका है सॉल्व करने का। टी 10 78 44 और 10 10 टी, सही है। 44 4 4 सी, ये गलत है। 78 पे चेक करना बेटा, 7 8 टी, ये ठीक है। उसके बाद पी को चेक करना है, 97 96 और 96, 96 पे चेक करना है, 9 ये रहा, 6 ये रहा, पी आ रहा है, ये गलत है। 96 ये भी गलत है। 96 अच्छा पी पी आ रहा है, पी तो चाहिए बेटा, रुक जाओ, पी तो चाहिए अपन को, तो इन पे सही आ रहा है। 97 पे चेक करें, 97 पे आ रहा है ई, ये गलत आ रहा है। 2 ऑप्शन कटे हैं। अब इसके बाद में ई को चेक कर लो सेकंड नंबर पे, 75 और 11 पे क्या आना चाहिए बेटा, ई आना चाहिए, चेक करो। 75 पे ई सही है, और 11 1 पे भी ई, ये भी सही है। अब एक काम करो, टी को चेक करो, 10 पे और 78 पे। 10 टी सही आ रहा है, 78 78 टी आ रहा है, ये भी सही है। अब तो बेटा कोई रास्ता नहीं है, इसको ही चेक करना पड़ेगा, एम को ही, यानी 32 और 12 32 32 एम सही है। 12 की बात करूं, 12 पी, ये गलत है। सही आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा, सी ऑप्शन। सही है, आ रहा है समझ में। चलो नेक्स्ट एग्जांपल आपके लिए, ट्राई करो फटाफट, मैं देखूंगा कितने लोगों का आंसर आएगा। ट्राई करो सभी। वही एग्जाम्पल, वही तरीका है, उसी तरीके से सॉल्व करना है। फटाफट सॉल्व करिएगा पूरी क्लास। यहाँ पर दिया है बेटा एन, एन को अगर देख रहा हूँ मैं, तो एन की अगर बात करता हूँ तो आपके 21 65 79 58 इन पे एन आना चाहिए। 21 की बात कर रहा हूँ, 2 ईयरा 1 ईयरा एन सही है। 79 7 ईयरा 9 ईयरा एन, ये भी सही है यार। 65 6 5 एन, ये भी सही है यार। 58 5 8 एन, ये भी सही है। पहले को चेक किया, कुछ भी नहीं कटा है। आर को चेक करेंगे, आर का मतलब है 98 44 55 और 10, इन पे क्या आ रहा है वो चेक करेंगे। सबसे पहले 98, तो देखो 9 ये रहा, 8 ये रहा, आर आना चाहिए, आर आ रहा है। 44 पे चेक करो, 4 4 पी आ रहा है, ये गलत आ रहा है। 44 ये गलत कट गया। तो फटाफट चेक करो अगले को भी, अभी तक एक ऑप्शन नहीं कटा है, और आगे के जो ऑप्शन हैं उनको भी अपन जो है वो एक बार चेक करके देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। अगले को चेक करते हैं। 55 पे चेक करो भाई, 55 पे आर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 5 ये रहा, 5 ये रहा, आर 55 पे आ रहा है।
और उसके बाद में 10 पे आर आ रहा है क्या देखना यार, 10 आर ये भी आ रहा है। तो मतलब इससे अभी तक एक ही ऑप्शन कटा है, कोई बात नहीं है। ई को चेक करेंगे, ई पे जो आ रहा है वो 22 है, 6702 2 सही है, 02 ये भी सही है। 67 पे चेक करना है, 67B ये गलत आ रहा है, ये कट गया। दो ऑप्शन बचे हैं मेरे पास में, अब बी को चेक कर लो। 67 56 67 बी सही है, 56 56E ये गलत है। तो करेक्ट आंसर जो आप दे के आएंगे वो क्या दे के आएंगे, ए ऑप्शन दे के आएंगे। ठीक है, तो इनमें बस चेक करना पड़ता है और चेक करके आंसर निकालना पड़ता है। मैं बता दिया आपको, नाम है इंडेक्सिंग, जिसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ व्यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, यहाँ पर देखो बी 45 66 57 74, 45 पे बी सही है, 57 57 पे बी सही है, 66 66 पे बी ये भी सही है, 74 74 पे बी ये भी सही है। एम को चेक करेंगे, 13 31 23 01 13 पे चेक करें, 13M बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, 31 31T ये गलत है, 32 32I पर 02 चेक करना है हमें, 01 चेक करना है, 01 पे एम सही आ रहा है, 23 2 और 3 पे टी आ रहा है, ये गलत आ रहा है 23 पे, तो ये कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ए को चेक करें 21 पे और 32 पे। ठीक है, ये ए को चेक करना है हमको। अगर यहाँ चेक करें 21 21A सही है, 32 32I आई जो है वो गलत है। तो मैं कह सकता हूं कि करेक्ट आंसर जो आने वाला है वो कौन सा ऑप्शन आने वाला है, अपना ए ऑप्शन आने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है ये, यहाँ पर एच चेक करना है, 03 पे एच सही है भाई, 75 नहीं एच आ रहा है, ये भी सही है, 57 ये गलत है, और 10 ये भी गलत है। दो ऑप्शन बचे हैं, यू को चेक करो, यू का मतलब 66 45 66S 45U, एस तो चाहिए नहीं, यू चाहिए, इसलिए सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। चलिए अगला एग्जाम्पल आपके लिए, ट्राई करिए और मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग सही आंसर देंगे आप में से। फटाफट ट्राई करें पूरी क्लास। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, 88 86 86 98। 88 की बात करें, 8 और 8 डी आना चाहिए, टी लिखा है, गलत है। 86 की बात करें, 86 पे ए आ रहा है, 86 पे ए आ रहा है, टी चाहिए, ये भी गलत, ये भी गलत, तो ये आंसर हो गया। 98 पे चेक करना भाई, 98 98 पे भी ए आ रहा है। एक मिनट रुको, क्या कह रहा है एक बार प्रश्न की लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं, क्योंकि आंसर जो है गलत हो रहा है। कोई बात नहीं है, आपसे कह रहा है एम को 14 कहा जा रहा है, 14M तरीका वही है, 21 को एम कहा जा रहा है, ये भी ठीक है, 59 को पी कहा जा रहा है, 59P सही है, 78 को भी पी कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर टी की बात कर रहे थे, 88 88 88 पे डी आ रहा है, ये कटेगा। 86 86 पे ए आ रहा है, ये भी कटेगा। और 98 98 पे भी ए आ रहा है, ये भी कटेगा। तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है इस वाले प्रश्न में, तभी ये बैठ नहीं पा रहा है, पर फिर भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन सही कर देंगे। इसको तो छोड़ो, आखिरी वाले को, फर्स्ट वाले को देखो, एम 14 पे एम आता है क्या, 14M सही है, 02 पे एम सही है, 40 पे एम ये भी सही है, पहला वाला तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आई
89, 58, 58, 77, 58 पे आ जाइए, 58 आई सही है, 90, 89, 89 पे आई ये भी सही है, तो यहाँ तक तो गलत नहीं है, 77 चेक करना है एक बार, 7, 7 पे आई ये भी सही है, सेकंड वाले में कोई दिक्कत नहीं है। एस पे आइए, 22, 03, 03 और 34, पहले 03 दो बार है, इसको ही चेक कर लेते हैं, 03S सही है, 22, 22S ये भी सही है यार, ठीक है, यहाँ तीन तो सही हैं। अब तीन के बाद में इसको एक ऑप्शन को सही करना पड़ेगा, 86, 86 और क्या चाहिए अपन को, टी चाहिए, है ना। 86 पे क्या आ रहा है, 88 पे क्या आ रहा है, 88 पे तो आ रहा है डी, और 86 पे क्या आ रहा है, 86 पे आ रहा है ए। तो यहाँ पर आप एक काम करें, 98 पे क्या आ रहा है, 98 पे आ रहा है ए, ठीक है, तो इसकी जगह ना आप कर दीजिए डी। तो टाइपिंग मिस्टेक है जब भी आंसर नहीं आ पा रहा है, नहीं तो आंसर तो आता ही है, ठीक है, डी कर देंगे अगर, तो 88 पे क्या आ रहा है देखना, 88 पे डी आ रहा है, तो फिर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, और सब इसके अकॉर्डिंग जो है वो गलत हो जाएंगे। सही किया है मैंने इसको, आखिरी वाले में मिस्टेक थी, तो कोई बात नहीं है, फिलहाल एग्जाम में बिल्कुल सही आता है ये। फिलहाल मैट्रिक्स में चलने का जो तरीका होता है मैंने बता दिया आपको, सबसे पहले आपको नंबर इस तरीके से चेक करने, फिर आपको नंबर इस तरीके से चेक करने, ठीक है। और आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।